मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दिल वो आबाद नहीं जिसमें तेरी याद नहीं, दिल वो आबाद नहीं, दिल वो आबाद नहीं जिसमें तेरी याद नहीं, दिल वो आबाद नहीं, दिल वो आबाद नहीं जिसमें तेरी याद नहीं, दिल वो जो तेरी राह में बर्बाद नहीं, दिल वो आबाद नहीं जिसमें तेरी याद नहीं, दिल वो दिल वो
कहा हरे कृष्ण जब जगती लगे मुख से कहा हरे कृष्ण ये न समझे ये न समझे कोई रिंदों को खुदा याद नहीं ये न समझे कोई रिंदों को खुदा ऐ मेरे श्याम तेरे दम से है ये तामीरे हयात। ऐ मेरे श्याम तेरे दम से है ये तामीरे हयात। तो सलामत है तो मिट्टी मेरी बर्बाद नहीं। तो सलामत है तो मिट्टी मेरी बर्बाद नहीं। दिल जिसमें तेरी याद नहीं। दिल ढूंढने को तेरे वो मेरे ना मिलने वाले। ढूंढने को तेरे वो मेरे ना मिलने वाले। वो चला है जिसे अपना भी पता याद नहीं। वो चला है जिसे अपना भी पता याद नहीं।
जिगर मेरी है हस्ती की हकीकत इतनी, ऐ जिगर मेरी है हस्ती की हकीकत इतनी, मुझ में आबाद है सब मैं कहीं आबाद नहीं, मुझ में आबाद है सब मैं कहीं आबाद नहीं, दिल जिसमें तेरी याद नहीं, दिल आबाद नहीं जिसमें तेरी याद नहीं, है वो पत्थर, है वो पत्थर, है वो पत्थर जो तेरी राह में बर्बाद नहीं, है वो पत्थर जो तेरी राह में बर्बाद नहीं, दिल जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चार प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की जय, सद्गुरु देव महाराज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परात्पर अखिलेश्वर दीनबंधु दीनानाथ पतित पावन, परम प्रियतम परमात्मा श्री राधा रमन, राधा गोविंद, राधा माधव की शब्दमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण मेरे अंतःकरण में सदैव विराजमान श्री राधा माधव स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान, समुपस्थित आदरणीय विद्वज्जन, भगवत कथा रसिक प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सबके हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत सरिता का आश्रय लेकर के सप्तदिवसीय प्रवचनांतर्गत षष्ठम दिवस
के सत्र में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। परमात्मा की याद जिस हृदय में नहीं, वह हृदय पत्थर है। परमात्मा का वचन है, प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है, मैं भी उसी प्रकार से उसको भजता हूँ, उसको प्राप्त होता हूँ। कल कल निनादिनी सुरसरी के तट पर परम वीतराग संत शिरोमणि व्यासनंदन आदरणीय सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को माध्यम बना करके संपूर्ण मानव जाति को श्रीमद् भागवत पीयूष पान करवा रहे हैं। परीक्षित के जीवन में मृत्यु का शाप लगा है। 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, यह सुनकर के राजा परीक्षित गंगा के किनारे उपस्थित हुआ है। किसी ने कहा राजा परीक्षित मुक्ति पाने के लिए गंगा के किनारे आया और प्रश्न किया ऋषियों से। एक मीमांसा के अनुसार यदि विचार किया जाए तो राजा परीक्षित मुक्ति पाने के लिए नहीं आया। राजा परीक्षित यदि मुक्ति चाहता तो गंगा के किनारे आकर के गंगा में गोता लगाता, या मैं यूं कहूं कि गोता लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी। विष्णु चरणोदकंपित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। भगवती माता गंगा भगवान वामन के चरणों से निकली है, विष्णु के चरणों से निकला हुआ यह जल है। और शास्त्र कहता है कि विष्णु चरणोदकंपित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। भगवत चरणारविंद का जल पान करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, मुक्ति हो जाती है। तो गंगा जल पान करता परीक्षित और मुक्त हो जाता। गंगा की महिमा में वर्णन आता है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब कुमारियां गंगा में स्नान करती, राजकुमारियां गंगा में क्रीड़ा करती, स्नान करती, तो उनके वक्षस्थल पर लगा हुआ अंगराग जब धुलने लगता, घुल जाता गंगा के जल में, तो नंदन वन के हिरण, जिनकी ये कस्तूरी है, जिनकी कस्तूरी राजकुमारियों ने अपने सौंदर्य के लिए प्रयुक्त की है, वो नंदन वन के हिरण भी मुक्त हो जाते हैं। गंगा की महिमा में बनाया। राजा परीक्षित यदि मुक्ति चाहता तो गंगा में स्नान करता, डुबकी लगाता और मुक्त हो जाता। इतना ही नहीं, गंगा के किनारे ऐसे ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे ऐसे मनीषी विद्यमान हैं कि उनकी परछाई भी पड़ जाए किसी व्यक्ति पर तो वह मुक्त हो जाए। परीक्षित मुक्ति नहीं चाहता था, तो परीक्षित क्या चाहता था? परीक्षित कृष्ण भक्ति, कृष्ण रस चाहता था। जब सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी को इशारा किया था व्यास जी ने कि क्या सुनाना चाहते हो परीक्षित को, सुखदेव जी ने कहा मेरे पास और क्या है, मेरे पास भागवत है। व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, भागवत तो मैं रचने वाला हूं, मेरी रचना है,
भागवत सुनानी होती तो मैं सुना देता। भागवत से क्या होने वाला है? सुखदेव जी ने कहा कि भागवत तो सागर है पिताश्री, और इस भागवत की रस की एक बूंद मात्र परीक्षित को मिल जाती तो ये मुक्त हो जाता। 7 दिन तो बहुत अधिक है। मैं अंतिम क्षणों में आता, वहां से तक्षक आता और चरणों में डंक मारता परीक्षित के, और आते ही मैं राजा परीक्षित के कानों में डंक मारता। परीक्षित के चरणों में सर्प दंश लगता, और विष जैसे ही चरण से ऊपर की तरफ आता, मैं कृष्ण नाम का डंक इसके कान में मार देता, और विष नीचे से ऊपर को आता और कृष्ण नाम ऊपर से नीचे को जाता। फिर दोनों में प्रतिस्पर्धा होती, दोनों में युद्ध होता। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कृष्ण नाम ही जीतता, कृष्ण नाम ही विजयी होता। भागवत का उद्देश्य कभी मुक्ति नहीं हो सकता है। मुक्ति बहुत छोटा विषय है भागवत के सामने। भागवत का उद्देश्य मुक्ति नहीं है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, रात्रि के समय में भगवान द्वारिकाधीश अपने शिविर से बाहर निकले, दबे पांव कहीं जाने लगे। युधिष्ठिर को शंका हुई, यहां सोता कौन है? दिन में युद्ध चलता है और रात्रि में प्लानिंग होती है, योजनाएं बनती है। युधिष्ठिर को नींद कहां थी? जैसे ही आहट हुई, महाराज युधिष्ठिर द्वारिकाधीश के पीछे हो लिए। बोले टेढ़ी टांग वाले का कोई भरोसा नहीं है, दिन में हमारी तरफ और रात को उनकी तरफ। और कहां जा रहे होंगे? कौरवों के शिविर की ओर जा रहे होंगे। युधिष्ठिर पीछे हो लिए, पता चला भीमसेन को, भीमसेन भी पीछे हो लिए। नकुल सहदेव को पता चला, वो अभी दबे पांव भगवान के पीछे पीछे जा रहे। और उसी समय भगवान अर्जुन के शिविर में प्रविष्ट हो गए। वो थोड़ा पर्दा हटा करके देख रहे हैं कि क्या कर रहे होंगे ठाकुर। जब दृश्य को देखा तो नेत्र सजल हो गए। युधिष्ठिर देख रहा है, भीमसेन देख रहे, नकुल सहदेव देख रहे। मेरे ठाकुर द्वारिकाधीश अर्जुन के चरणों को अपनी गोद में लेकर के चरण सेवा कर रहे हैं। कृष्णा पादा वने जने, भागवत कहती है। अर्जुन के चरण को अपनी गोद में लेकर के चरण सेवा कर रहे, दबा रहे। युधिष्ठिर ने कहा, क्या करते हैं आप अर्जुन के चरणों की सेवा क्यों कर रहे हैं? तो ठाकुर जी ने कहा कि शोर मत करो, जग जाएगा। बड़ी मुश्किल से नींद आई इसको। भैया मैं कुछ नहीं कहना चाहता, यदि कुछ जानना चाहते हो तो अर्जुन के मुख के पास अपना कान ले जाओ। युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल सहदेव जब अर्जुन के मुख के पास अपना कान ले जाते हैं, ध्यान से सुना, आवाज आती है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। प्रत्येक श्वास पे कृष्ण 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 की आवाज आती है। एक एक रोम के पास कान लगा करके देखा गया, अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 की आवाज आती है। द्वारकाधीश ने कह दिया था, भैया ये सोने कहां देता है मुझे? तुम सोने की बात कर रहे हो भैया?
ऐसे अर्जुन जैसे प्रेमी मुझे विवश कर देते हैं। और इन प्रेमियों के लिए मेरा अवतार होता है। लोग कहते हैं कि भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं। लोग कहते हैं कि साधुओं का परित्राण करने के लिए आते हैं। लेकिन भगवान केवल प्रेमियों को, सज्जनों को आनंद देने के लिए आते हैं। भगवान केवल आनंद देने के लिए आते हैं। इसलिए आनंद स्वरूप परमात्मा की दिव्य लीला रूपी सागर में जितना हो सके हमें अवगाहन करना चाहिए। इन लीलाओं का आनंद लेना चाहिए, इन लीलाओं का दर्शन करना चाहिए, इन लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। भगवत भाव में डूबे हुए जीव केवल भगवदाश्रित रहते हैं। किसी दूसरे पर रत्ती भर भी निर्भर ना रहना, इसको अनन्य चिंतन कहते हैं। अनन्य चिंतन, अनन्य माने न अन्य, किसी अन्य पर बिल्कुल भी निर्भर न रहना, यह अनन्य है। और भगवान कहता है अनन्याश्चिन्तयन्तो मां जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो चिंतन मेरा करता है, मैं उसी का योगक्षेम वहन करता हूं, स्वयं वहन करता हूं उसका योगक्षेम। उस जीव को जीवन में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उस जीव का एक ही कार्य रह जाता है, केवल चिंतन, केवल चिंतन, केवल चिंतन। इस तरह से प्रभु चिंतन में लगे हुए व्रजवासी प्रेम में विह्वल होकर के, भोले भाले व्रजवासी रत्ती भर भी छल नहीं, कपट नहीं, निश्चलता, निष्कपटता, भोलापन, बालपन, ये प्रभु को बहुत सुहाता है। ठाकुर इसी पर तो रीझ जाता है महाराज, इसी पर तो रीझ जाता है। इसलिए अवतारागार अनंत ब्रह्मांड नायक ब्रजवासियों के भोले पन पर न्यौछावर होकर के अपने को उड़ेलने के लिए आ गया। उड़ेल दिया अपने को, खोल दिया अपने को। कुछ भी बंधन नहीं छोड़ा, कुछ भी छुपा करके नहीं रखा प्रभु ने ब्रजवासियों से। एक एक लीला करते हैं, एक एक लीला करते हैं। उद्देश्य उसके पीछे कुछ रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक विशेष उद्देश्य है, और वह विशेष उद्देश्य है केवल ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करना। विशेष उद्देश्य प्रभु का रहा होगा। श्रीमद् भागवत में वेणु गीत का बड़ा सुंदर वर्णन हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ गैया चारण करने के लिए वन में चले जाते हैं। अपने घरों में बैठी बैठी गोपियां चिंतन के माध्यम से नेत्र बंद करके भगवान का दीदार कर लेती है, दर्शन कर लेती है।
जिस कृष्ण को वेद नेति नेति कहते हैं, श्रुतियां कहती वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम जान नहीं सकते उसको, किसी ने उसको जाना नहीं, कोई जान नहीं पाएगा। न तत्र चक्षुर्गच्छति नो मनो न विद्मो न जानीमो न विजानीमो। कौन जान सकता है उसको? एक ब्रज की गोपी कहती है मैं जानती हूं उसको। ब्रज की गोपी कहती मैंने देखा है उसको। किसी ने कहा बोले कैसा है? कि वरधा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च बाला रन्ध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दे वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्रावृषद गीत कीर्ति। वर्षापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। वर्रा माने मोर का पंख। आपीडम नटवर वपुः, मोर पिच्छ को जो धारण करता है, मोर पंख माथे पर लगाता है, नटों में वपुओं जैसा जिसका वेश है। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में सुंदर कनेर का पुष्प धारण किया है। कानों में कनेर का पुष्प धारण किया है। किए हैं नहीं, किया है। कानों में, कान कितने? 2। और कनेर का पुष्प कितना है? 1। जय श्री कृष्ण बोल। कर्णयो कर्णिकारम। किसी ने कहा व्यास जी ने भागवत की रचना की, 18,000 मंत्र भागवत में लिखे। ये मंत्र थोड़ा त्रुटिपूर्ण नहीं लगता? कर्णयो द्विवचन और कर्णिकारम एक वचन। 2 कानों में 1 कनेर का पुष्प कैसे? तो एक संत ने बड़ा सुंदर भाव निकाला। बोले श्रीमद् भागवत में 17,999 श्लोक कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की रचना है। तो फिर 1 श्लोक किसने रचा? बोले 1 श्लोक जो है वो वेणु रचित है। कृष्ण की बांसुरी ने इस श्लोक को रचा। और बांसुरी कौन है? बांसुरी तो प्रियतमा है। प्रेम में मुख से निकल गया कर्णयो कर्णिकारम, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? प्रेम में कोई व्याकरण थोड़ी देखा जाता है, प्रेम में कोई भाषा थोड़ी देखी जाती है। जब प्रेम में व्यक्ति इतना डूब जाता है कि भाषा का ज्ञान नहीं रहता, देहाध्यास की निवृत्ति हो जाती है, देह का ज्ञान नहीं रहता, तो भाषा की तो कौन सोचे, कौन विचार करे? तो कर्णयो कर्णिकारम कह दिया, कौन सी बड़ी बात हुई? एक विद्वान संत ने कहा बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। एक लंबे वाला कोई कनेर का पुष्प होगा जो दोनों कानों में लपेट करके भगवान ने धारण कर लिया, इसलिए कर्णयो कर्णिकारम। छोड़िए, हमें क्यों उलझना इसमें। जय श्री कृष्ण बोलिए। लेकिन इतना जरूर हुआ था कि गोपी तो बैठी थी कई किलोमीटर दूर, लेकिन फिर भी वृंदावन में जब भगवान प्रवेश कर रहे हैं तो गोपी अपने चिंतन के माध्यम से दर्शन कर रही है कि कितने सुंदर लग रहे होंगे। एक नील वर्ण, एक पीत वर्ण, और आगे लाखों गौ में भाग रही होंगी,
और उन लाखों गौओं के खुरों से धूल उड़ रही होगी। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम् श्रुत्वा ब्रजः स्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो धीरे धीरे। इति वेणुरवं राजन्। सुखदेव जी ने कह दिया, राजन इति वेणुरवम, ये वेणु का रव है। ये वेणु कह रही है मानो कि नील वर्ण कन्हैया और पीत वर्ण बलराम जी लाखों गौओं के पीछे पीछे भाग रहे और उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल इनकी कीर्ति का गान करते हुए जा रहे हैं। श्रुत्वा व्रज स्त्रिया श्रुत्वा 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 व्रजः स्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो धीरे धीरे। जब वृंदावन में प्रवेश करते करते ठाकुर जी ने अधरों पर अपने वेणु को रखा, प्रेम की फूंक भर दी और वेणु से वो सुर निकलने लगे, निनाद होने लगा। तो श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो धीरे धीरे। जैसे ही ब्रजांगनाओं ने, सीमंतनियों ने इसको श्रवण किया, भिन्न भिन्न प्रकार से उनके मुख से वर्णन निकलने लगा। सर्वभूत मनोहरम राजन, ये वेणु का रव सब जीवों के मन का हरण करने वाला है, सबके मन को चुराने वाला है। गोप्यः ऊचु अक्षन्वतां फलमिदं न परं विदामः। सख्य पशो ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजे ससुतयोरनुवेणु जुष्टम् यरवानि पीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। वृंदावनं सखि भुवा वितनोति कीर्तिम् यददेवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी। गोविंद वेणु मनुमत्तमयूरनृत्यम् प्रेक्ष्यादि सान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम्। धन्यास्म मूढमतयोऽपि हरिण्ययेता यानन्दनन्दनमुपात विचित्रवेशम् आकर्ण्यवेणुरणितं सह कृष्णसारा
पूजां दधो विरचितां प्रणयावलोके। भिन्न भिन्न प्रकार से गोपांगनाएं वर्णन करने लगी है। जैसे ही वेणु की ध्वनि कानों में पड़ी थी, एक गोपी ने कहा, री सखी, धन्य है यह वृंदावन, धन्य है यह वृंदावन जिस पर कृष्ण के चरण पड़ रहे हैं। वेणु बजाते हुए कन्हैया वृंदावन में पदार्पण करते हैं। सखी, धन्य है ये वृंदावन। एक गोपी ने कहा, सखी, केवल वृंदावन धन्य नहीं है, वृंदावन का तो कण कण धन्य है। अरे सखी, कन्हैया जब बजाते हैं वेणु तो गैया माता घास का निवाला निगलना भूल जाती है। अरे सखी, मुझे लगता है ये जो गैया के छोटे छोटे बछड़े हैं, इन्होंने बड़ा तप किया होगा पूर्व जन्म में, क्योंकि कन्हैया करते वेणु का निनाद और बछड़े पी रहे होते हैं दूध, तो दूध पीना छोड़ करके ये देखने लगते इधर उधर कि यह वेणु का निनाद कहां से हो रहा है। एक गोपी कहती है कि अरे सखी, ये गैयान और बछड़ान के क्या कहें, ये तो कन्हैया के साथ में ही रहते हैं पूरा दिन भर। मुझे लगता है कि वृंदावन के हिरण भी बड़े धन्य हैं, बड़भागी हैं, पुण्यवान हैं। कन्हैया बजाते हैं वेणु और चौकड़ी भर करके हिरण आ जाते हैं, फिर कृष्ण को घेर करके खड़े हो जाते हैं, एक टकी लगा करके मुखारविंद को देखने लग जाते हैं, मानो कह रहे हो कि बजाते रहो, बड़ी मीठी लगती है ये वेणु, बड़ी मीठी लगती है प्यारे प्यारे। एक गोपी कहती है कि सखी, जब कृष्ण मुरली बजाते हैं ना, तो वृंदावन के मोर भाग करके आते और कन्हैया के चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं और फिर पंख फैला करके नृत्य करने लग जाते हैं। एक गोपी ने कहा, री सखी, मुझे लगता है वृंदावन के केवल मोर ही नहीं, छोटे छोटे जो पक्षी हैं वो भी कृष्ण की मुरली के दीवाने हैं। कन्हैया करते वेणु का निनाद और पत्तों में छुपे हुए छोटे छोटे पक्षी अपनी चोंच बाहर निकालते और वेणु बजाते हुए कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करते, फिर पत्तों में छुप जाते हैं। दूसरी ने कहा, फिर देखते हैं तो छुप क्यों जाते हैं? अब इस गोपी ने कहा, तुझे नहीं मालूम, ये पक्षी सोचते हैं कि ये सारा दिन और सारी रात यहीं रहने वाला थोड़ी है, संध्या होगी चला जाएगा गैया लेकर के, और फिर शाम को हम किसको देखेंगे। इसलिए वेणु बजाते हुए कृष्ण के मुखारविंद को अपने हृदय में हृदयंगम करना चाहते हैं, इसलिए छुप जाते हैं, हृदयंगम करना चाहते हैं इस झांकी को, कि हम हृदय में बिठा करके रखें इस झांकी को, जब कृष्ण यहाँ नहीं होगा तो हम इसको अपने हृदय में देखा करेंगे। एक गोपी ने कहा, री सखी, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि वृंदावन के जो वृक्ष हैं ये भी पूर्व जन्म के संत रहे होंगे, इन्होंने भी बड़ा तप किया होगा सखी। अरे ये वृक्ष कैसे संत हैं? अरे सखी, वृक्षों के मन में विचार आया कि हमारे ऊपर जो पुष्प लगे हुए हैं, वेणु बजाते हुए ठाकुर के चरणों की सेवा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। हमारे ऊपर पुष्प लगे हैं, हम पुष्पों से लदे हुए हैं, लेकिन कैसे जाकर के भगवान की सेवा करें हम? वृक्षों ने सोचा हमारे पैर नहीं है कि भाग करके चले जाएं, और पंख नहीं है कि उड़ करके चले जाएं, तो कैसे सेवा की जाए? उसी समय एक मंद बयार चली थी और उस हवा ने हिला दिया वृक्षों को। इन तरुओं ने अपने सुमनों को जमुना के जल में ऐसे बिखेरा कि मानो बिखेर करके भेजना चाहते हैं कि कोई गुच्छा साथ में नहीं जाना चाहिए।
जमुना के जल में आ गई बाढ़। कृष्ण चरणों का आलिंगन करने के लिए जमुना उमड़ घुमड़ करके जब आने लगी तो वेणु के प्रभाव से लाखों गौओं के थनों से स्वयमेव दूध की धार बह चली और वहां से श्वेत धार आ रही है, यहाँ से नील धार आ रही है। मानो दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कौन कृष्ण चरणों का आलिंगन पहले करेगा। जमुना बहा करके ले जाती है उन पुष्पों को और कन्हैया के चरणों में अर्पित करती है। इन गोपियों के मुखारविंद से इतना सुंदर वर्णन हो रहा है कि महाराज इनकी चोटी पर लगे हुए पुष्प जो थे वो नीचे झर गए। इन पुष्पों ने मानो ये कहा कि हम तुम्हारे सिर पे चढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। तुम्हारे मुख से इतना सुंदर जो वर्णन निकल रहा है प्रभु के प्रति, हम तुम्हारे चरणों की धूल को माथे में लगा करके अपने जीवन को धन्य कर लेंगे। कौन वर्णन कर सकता है महाराज? एक एक बूंद, एक एक गीत, एक एक प्रसंग भागवत में ऐसे है कि एक बार उसमें प्रवेश ले लिया जाए तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। 5 गीत है मेरे भागवत में और एक से एक सुंदर गीत है। ये जो हमने दर्शन किया है ये वेणु गीत था। जय श्री कृष्ण बोलिए। भागवत में युगल गीत, भागवत में प्रणय गीत, भागवत में भ्रमर गीत। भगवान श्री कृष्ण वेणु का निनाद करते हैं और इसके पश्चात फिर भागवत में चीरहरण की लीला का रहस्य वर्णित होने। हेमंते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारी का चेरुरहविष्यम भुंजानः कात्यायन अर्चयन व्रतम। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में गोपियों ने व्रत प्रारंभ किया भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। प्रातः काल यमुना की ठंडे जल में स्नान करती है। भगवती कात्यायनी की मिट्टी की मूर्ति बनाती है। बड़ा प्राचीन मंदिर है ब्रज में कात्यायनी माता का। ये वही कात्यायनी देवी है जो कृष्ण से मिलाने वाली है। हमारी भक्ति तब सिद्ध हो जाती है, तब दृढ़ हो जाती है कि हम जीवन में किसी का अनादर ना करें, किसी को छोटा ना कहें। प्रेम कृष्ण से है तो इसका मतलब ये नहीं कि माता के चरणों में हम शीश ना नवाएं। माता के चरणों में शीश नवा करके हम कहें कि हमें ठाकुर जी से मिलवा दो मैया, तेरी बड़ी कृपा रहेगी। तो पूजा तो हो गई माता की और चाह तो कृष्ण को। हम भोले बाबा की भक्ति करते हैं, भोले बाबा से कहते कि आपके जो हृदय में रहते हैं ना मेरे ठाकुर, आप हर समय उन्हीं के ध्यान में रहते हो बाबा, आप हमें भी तो उनसे मिला दीजिए। आपने भी तो रास का दर्शन किया गोपी बनकर के, हमें भी एक झलक दिखला दो बाबा। तो पूजा तो हो गई भोलेनाथ की, लेकिन प्रेम तो कृष्ण से ही है। गोपियों ने कात्यायनी पूजन किया है। कात्यायनी महामाये महायोगीन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। यह मंत्र है, भगवान को प्राप्त करने का मंत्र है। भगवान से सच्ची लगन लगाने का मंत्र है ये। आप मेरे साथ में गाइए एक बार। कात्यायनी महामाये कात्यायनी महामाये। आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी?
जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं वो जोर से कहेंगे, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी 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 नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का अभिप्राय होता है कि हे कात्यायनी महामाये, हे महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप के जो सुत हैं वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाएं। नंद गोप के सुत चाहिए किस रूप में? पति रूप में। अब थोड़ा सा विचार करिए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भगवान को पति कह दिया, ये कैसी बात कह दी? भगवान को तो रिस्पेक्ट देना चाहिए, आदर देना चाहिए। उनको पति बोल दिया तो पति को क्या आदर नहीं दिया जाता? जय श्री कृष्ण बोल। सबसे ज्यादा आदर तो पति को ही दिया जाता है। पतिव्रता देवियां सबसे अधिक आदर किसको देती है? पति को ही देती है। मीरा को लोगों ने कहा, बोले भगवान को पति कहती है, शर्म नहीं आती थी? तो मीरा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, बोले सारे संसार की जो नारियां हैं ना, वो अपने पति को भगवान कहती है और मैं भगवान को पति कहती हूं, तो कौन सी बड़ी बात है? सब नारियां क्या करती हैं? अपने पति को भगवान कहती है और मैं भगवान को पति कहती हूं, तो एक ही बात नहीं? जय श्री कृष्ण बोलो। विचार करना, भगवान ही जगत के पति हैं, इसलिए उनको जगतपति कहा जाता है। भगवान कौन है? जगतपति है, जगतनाथ है, जगन्नाथ, इसलिए उनको कहा जाता है। नाथ माने पति, नाथ माने स्वामी। तो सबके स्वामी कौन है? भगवान है। हम कहते जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, आप ही स्वामी है। तो भगवान सबका पति, जगतपति, और जगतपति को पाने के लिए उद्योग हो रहा है। तो जगतपति जब प्रणय सूत्र में बंधेगा, किसी को अपनी पत्नी बनाएगा, तो जगतपति तो परीक्षा भी लेगा, अधिकार है उसका। ऐरे गहरे को वो पत्नी नहीं बना सकता। वह किस जीव को पत्नी बनाएगा, किस जीव को स्वीकार करेगा, ठोक पीट करके परीक्षा लेता है। इसलिए परीक्षा हुई कुमारियों की, इसलिए चीरहरण की लीला हुई। 5.5 वर्ष के कृष्ण ने ब्रह्म मुहूर्त में यमुना के तट पर जाकर के गोपांगनाओं के वस्त्रों को उठाया, कदम के वृक्ष पर चढ़ गया। जब वस्त्रों को मांगा तो दे दिया। बड़ी सुंदर कथा है। 4 प्रकार से गोपियों ने वस्त्रों को मांगा है। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तव उदितम, देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ञ ब्रुवामहे। 4 समूह बने गोपियों के। एक समूह एक विचार का है, दूसरा समूह अलग विचार का है। विचारों से ही समूह बनते, ध्यान देना आप बहुत ज्यादा। आज भी समूह अगर बनते तो विचारों से बनते हैं। जिसके विचार यहां नहीं मिलेंगे वो चला जाएगा छोड़ करके, वो दूसरे समूह में शामिल हो जाएगा। एक विचारों का समूह है, वह कह रहा है श्याम सुंदर ते दास्य, दासी भाव की गोपियां। हे श्याम सुंदर, हम आपकी बिना मोल की दासी का है, अशुल्क दासी का, गोपियों ने कहा है।
बिना मोल की दासी का है। इस तरह से हमारे वस्त्रों को आपने चुराया, अच्छी बात नहीं, हमारे वस्त्रों को लौटा दो। दूसरे प्रकार की गोपी कहती है, करवाम तवोदितम। ये कंप्रोमाइज करने वाला समूह है कि लड़ाई झगड़ा ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ा कंप्रोमाइज किया जाए। बोले करवाम तवोदितम, जैसा आप कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे वस्त्रों को लौटाओ। और तीसरे प्रकार की गोपी कह रही है, देही वासांसी धर्मज्ञ। ये ब्राह्मण स्वभाव की गोपी है, वो धर्म की दुहाई दे रही है कि ये धर्म नहीं है, ये मर्यादा नहीं है कि इस तरह से वस्त्रों को चुराना, ये अच्छी बात थोड़ी है। तो हमारे वस्त्रों को लौटाओ। और चौथे प्रकार की गोपियां क्षत्रिय स्वभाव की, ये बड़ी खतरनाक है। जय श्री कृष्ण बोल, वो कह रही है, बोले लौटाते हो हमारे वस्त्रों को कि नहीं? तो ठाकुर जी ने कहा, बोले नहीं लौटाता, जाओ। कहाँ है मेरे पास तुम्हारे वस्त्र? है ही नहीं। तो जो जैसी बात करता है उसे उत्तर वैसे देना पड़ता है। बोले इतना झूठ, ये कदम के वृक्ष पर क्या है? बोले तो मेरे कदम पे फूल आए हैं, लाल पीले नीले हरे गुलाबी। ढंग से हमारे वस्त्रों को लौटाओ। अरे माखन चोरी करते करते अब कपड़े चुराने आए हो, पितु मातु तुम्हारे सज्जन हैं, तुम ये आदत कहां से पाए हो? तुम्हारे माता पिता तो बड़े अच्छे हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, तुमने कहां से सीख ली आदत? लौटाओ हमारे वस्त्रों को। श्याम ने कहा नहीं लौटाता। बोले नहीं लौटाओगे तो हम शिकायत करेंगे। नोचेत राज्य ब्रवामहे, राजा से शिकायत करेंगे, कंस से शिकायत करेंगे हम तुम्हारी। श्याम सुंदर ने कहा फिर जाओ शिकायत ही करो, राजा से शिकायत करना, अपने मैया बाबा से भी शिकायत कर लेना, मेरे मैया बाबा से भी शिकायत कर लेना, सबसे शिकायत करो, जाओ चौड़ा रास्ता बनाए। जय श्री कृष्ण बोल। अब गोपी ने विचार किया कि जाएं कैसे, आकंठ जल में खड़ी है, वस्त्र नहीं, कैसे बाहर जाया जाए? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा व्रत भंग हो गया। अब गोपियों ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। हमने आपकी बात को नहीं माना, आपने कई बार पहले भी हमें समझाया कि इस तरह से स्नान नहीं करना चाहिए किसी भी जलाशय में। ननग्न स्नायात्, शास्त्र कहता है, आज्ञा नहीं है। आपने समझाया कई बार, लेकिन हमने आपकी बात को नहीं माना, इसलिए हमें थोड़ा सबक सिखाने के लिए आपने ये किया है, हम जानती हैं। लेकिन प्रभु आप ऐसा तो ना कहो कि हमारा व्रत ही भंग हो गया। अब इतने महीने तक हमने व्रत किया, उपवास किया, पूजन किया कि प्रभु हमें पति रूप में प्राप्त हो जावे, व्रत भंग नहीं होना चाहिए, प्रायश्चित बताइए। तो प्रभु ने कहा प्रायश्चित इतना है, बाहर निकलो, सूर्य नारायण को प्रणाम करो, अपने वस्त्रों को प्राप्त करो और जाओ। जय श्री कृष्ण बोलो। बात इतनी ही थी, लेकिन लोगों ने न जाने कितनी कितनी बात फैला दी। अब फिर से वही बात आती है, मुझे किसी को भी स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं किसी को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं आया हूं। मैं कृष्ण रस बेचता हूं, मैं कृष्ण रस वितरित करता हूं। लोग कहते हैं आप मंत्र दीजिए, लोग कहते हैं आप कुंडली देखिए, लोग कहते हैं आप ग्रह देखिए। मैंने कहा मैं ग्रह नहीं देखता, मैं कुंडली नहीं देखता, मैं मंत्र नहीं देता, मैं कथा देता हूं, मैं कृष्ण रस देता हूं। अगर किसी को चाहिए तो वो ले ले। हम कृष्ण रस वितरित करने के लिए आए हैं। तेरे भीतर की जो विकृति है उसको तोड़ने के लिए आए हैं। जो स्वरूप को लोगों ने भागवत के बिगाड़ दिया उसको सुधारने के लिए आए हैं।